फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू कृति पटेल सीरियल चैनल। और मैं कृति पटेल आप सबका बहुत 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 दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बड़े ही मज़े में होंगे। हाँ, तो मैंने बोला था कि फर्स्ट डे से मैं अपने यहाँ पे वेरिएशन लेके आने वाली हूँ। और मैं अभी वेरिएशन लेके भी आ रही हूँ। कल फर्स्ट डे था और मैंने मेरा आउटडोर फर्स्ट ब्लॉग डाला था। थोड़ा सा इसमें मेरा पोपट हो गया था, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। होता है ना, इंसान करते करते ही कुछ सीख लेता है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो अभी तक मैंने ना, ये मेरी यूट्यूब की जर्नी से यहाँ तक मैं आई, तब तक मैंने कभी किसी की क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, कभी मैं किसी की कमेंट का रिप्लाई नहीं देती थी। तो मैंने सोचा चलो आज बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं था कि नहीं थे। तो बहुत ऐसे गिनी चुनी जो मुझे बहुत मतलब जो मेरे दिल को बहुत ही खास लगे, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ये कंटेंट अच्छा लगेगा। और प्लीज़ जिन्होंने मुझे ये क्वेश्चन किया था, अगर मेरे इस आंसर से आपको अगर बुरा लगता है तो मैं पहले से ही आप लोगों को सॉरी बोल देती हूँ। बट जो चीज़ मुझे जैसी लगती है मैं ऐसे ही बोल देती हूँ। लाइक मैं मुँहफट हूँ, मतलब मैं गलत तरीके से नहीं बोलती। बट होता है ना कि जो भी दिल में होता है ना वो ज़ुबान पे होता है। मैं कुछ चीज़ अपने अंदर रखने में बिलीव नहीं करती हूँ। ब्लॉग स्टार्ट करें उससे पहले हर बार मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आते हो, फिर भी अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इसके ऑल पे और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहेगी और आप मेरा वीडियो फट से पहले देख पाओगे। और अगर आप चाहो तो ज्वाइन बटन पे भी क्लिक करके मेंबरशिप ले सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे मगनलाल एम राठौर ने किया था, उनका कहना ये है कि शादीशुदा होते हुए भी आपके यहाँ चूड़ी पहनने का रिवाज नहीं है क्या? वाह भारतीय नारी, और आप शिक्षिका है, औरों को क्या शिक्षा देंगे? समझदार काफ़ी होता है, और तो आपको क्या कह सकते हैं, गुजरात में ऐसा होता है। तो मगनलाल जी, आपके सारे सवालों का मैं जवाब देती हूँ, बट उससे पहले अगर मेरे जवाब आपको गलत लगे तो प्लीज़ डोंट माइंड। जो मैं बिलीव करती हूँ मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं किसी मतलब पर्टिकुलर किसी इंसान की बात नहीं कर रही, मैं अपनी सोच ही आपके साथ शेयर करूँ, राइट? तो पहली चीज़ कि शादीशुदा होने से क्या मैं अपनी खुद की आइडेंटिटी भुला दूँ? भारतीय संस्कृति में आई नो कि शादीशुदा जो लोग हैं ना, वो क्या होते हैं कि भारतीय संस्कृति तो हमें ये बताती है कि शादीशुदा लोग होते हैं ना, वो श्रृंगार करके रहती है, राइट? हर वक्त वही महिलाएं घूंघट में रहती है। भारतीय संस्कृति महिलाओं को घर के अंदर बैठने के लिए कहती है। ये आपकी मेंटालिटी है, बट अभी ये भारतीय संस्कृति सर चेंज हो चुकी है। ये भारतीय संस्कृति में नारी जो है ना, अभी घर से बाहर निकल चुकी है, घर से बाहर काम करने जाने लगी है, बहुत कुछ अचीव कर रही है। जहाँ मतलब आप है ना, उसके हारों हार मतलब नारी भी है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ नारी है। अगर नारी 16 श्रृंगार करके घूंघट में ही बैठी रहेगी तो मतलब फिर वो अपनी आइडेंटिटी को कभी नहीं बना पाएगी। और मैं यही बिलीव करती हूँ कि इंसान चाहे वो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, उसे अपनी आइडेंटिटी बनाने का अधिकार है। रही बात भारतीय संस्कृति को फॉलो करने की, तो सर मैं अगर मेरी फैमिली फंक्शन होता है या मैं कहीं अपने इवन मैं टेम्पल में भी जाती हूँ ना, तो मैं पूरी भारतीय संस्कृति को एक्सेप्ट करके जाती हूँ। लाइक मैं साड़ी पहनती हूँ, साड़ी के साथ मेरे बॉडी पे बिंदी होती है, सिंदूर होता है, लिपस्टिक होती है, बेंगल्स होती है, इयररिंग्स होती है, गले में मंगलसूत्र भी होता है। हाँ, एक चीज़ मैं नहीं पहनती, इसको पहने हुए शायद आज साल हो गए, जो शादीशुदा औरत की सबसे बड़ी मतलब गुजरात में सबसे बड़ी ये चीज़ मानी जाती है, ये है नोज रिंग, जो मैं नहीं पहनती। इसका एक रीज़न ये था कि जब मेरी मदर इन लॉ पास हुई ना,
उस वक्त हमारी कंडीशन इतनी थी नहीं, और मेरी मदर इन लॉ मतलब दिवाली के ओकेशन पे लाभ पांचम के दिन ही गुजर गई थी। और उसी दिन के 2 दिन पहले मेरे भाई ने मुझे भाई बीज पे नोज रिंग गिफ्ट किया था सोने का। और उस वक्त मेरी सासू मॉम जब गुजर गई थी तो उनके मुंह में सोने की कुछ चीज़ रखनी थी, तो उसी समय मेरे हस्बैंड ने वो मेरे भाई की भाई दूज पे दी हुई जो गिफ्ट थी ना वो उन्होंने मांगी थी। उस दिन मैंने निकाल के दे दिया, उसके बाद कभी मैंने नोज रिंग नहीं डाला। हाँ, ये चीज़ मैं कहती हूँ और फैक्ट कहती हूँ, ये सबको पता है, जो लोग मुझे जानते हैं इन लोगों को पता है कि मैं रोज नोज रिंग क्यों नहीं पहनती। दूसरी चीज शिक्षिका है, तो शिक्षिका सर मैं पढ़ाती हूँ, इसके साथ बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार भी देती हूँ। आप किसी भी बुक को जैसे इसके कवर से जज नहीं कर सकते ना, किसी भी इंसान के कपड़े से या किसी भी इंसान के पहनावे से आप उनको जज नहीं करो। शादीशुदा होना क्या औरतों का मतलब ये गुनाह है? आप भी शायद शादीशुदा होंगे, क्या आपने कभी सिंदूर डाला? क्या आपने कभी अपनी बीवी के नाम की बिंदी लगाई? क्या मंगलसूत्र पहना? क्या चूड़ी पहनी? अरे ये सब तो छोड़ो, भारतीय संस्कृति के मुताबिक आप अपनी बीवी की फोटो भी अपने वॉलेट में नहीं रखते होंगे, और भारतीय संस्कृति तो ये भी कहती है सर कि आपके वहाँ पे अगर आपकी बीवी है तो आप किसी दूसरी औरत को नज़र उठा के नहीं देख सकते। और आप जिनसे ये क्वेश्चन कर रहे हो ये किसी दूसरी औरत है, तो प्लीज़ सर आपकी भारतीय संस्कृति का जो मतलब ये समझावट है, ये आपकी जो समझूती है, आपकी जो ख्यालात है, प्लीज़ आप अपने पास रखें। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ, मैं भी एक पढ़ी लिखी इंसान हूँ, मैं भी एक टीचर हूँ, और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मेरी बाउंड्री क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ। दैट्स इट, इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर था जो मेरा रिसेंटली वीडियो मैंने ये बड़ौदा वाला मॉल का व्लॉग डाला था ना कल, उस पर किया था बिंदु कुमार जी ने। तो फर्स्ट बिंदु कुमार जी, थैंक यू, आपने जो इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा। मतलब आपके क्वेश्चन से क्या लगा कि शायद आप मेरा व्लॉग देखते हो और अच्छे से देखते हो, तो अच्छा लगा। तो आपने पूछा था कि मेरे शहर में कौन कौन सी ऐसी अच्छी चीज़ें मिलती है, रिप्लाई में कमेंट देना। नहीं बोल रही, आपके लिए स्पेशल ये मैंने वीडियो में डाला है। तो मैं बड़ौदा गुजरात से बिलोंग करती हूँ, और बड़ौदा जो है गुजरात का मिनी बॉम्बे है। लाइक जैसे बॉम्बे है वैसे ही गुजरात में बड़ौदा सिटी है। यहाँ पे बहुत सी प्लेस है जो बहुत ही फेमस है, और यहाँ खाने पीने की तो बात मच की। बड़ौदा के लोग हैं वो खाने पीने के बहुत ही शौकीन है। अगर आप किसी भी स्ट्रीट रोड से पास होंगे या किसी भी होटल में जहाँ भी जाओगे, आपको मतलब खाने पीने की इतनी वैरायटीज़ मिलेगी। और सबसे ज़्यादा बड़ौदा का बड़ा पाव, ये बहुत ही फेमस है। और अब भी रिसेंटली बड़ौदा में 5-10 साल से एक जो इंसान है, इन्होंने क्या किया है पता है, जो मतलब बहुत ही छोटा सा, मतलब अभी इनका इतना फेमस वाला जो होटल बोले कि या इतना कुछ है नहीं, बट इन्होंने एक बड़ौदा और बॉम्बे का फ्यूजन बनाया है। लाइक उन्होंने बॉम्बे के उसल को बड़ौदा के बड़ा पाव से मिक्सअप करके इतना बढ़िया डिश बनाया है। अगर आप गुजरात में हो या गुजरात से बाहर हो, गुजरात आओ, तो वहाँ पे जाके आप ये चीज़ खाना बहुत ही अच्छा मिलता है। बड़ौदा में डेयरी सर्कल के पास जय खोड़ियार नाश्ता हाउस है। मतलब ये कोई प्रमोशन नहीं है, बट मैंने ये चीज़ खाई है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और इनका वेरिएशन देखो कि ये वड़ा पाव तो दे रहे हैं, वड़ा पाव के साथ उसल भी डाल रहे हैं, इसके साथ सेव भी होता है, साथ में बहुत अच्छे अच्छे वेजिटेबल का सलाद भी ऐड करते हैं, मीठी चटनी, तीखी चटनी और दही भी डालते हैं। तो मतलब एक फुल होता है ना, फुल डिश बन जाता है। आई लव इट। इसके साथ बड़ौदा में बहुत अच्छे अच्छे स्नैक्स हैं। जगदीश की भक्खरवड़ी तो आप लोगों को पता ही है कि बहुत ही फेमस है, बहुत फेमस बोलो तो गुजरात के कोई भी लोग ऐसा नहीं होंगे जिसको जगदीश की भक्खरवड़ी का पता नहीं होगा। और लीला चिवड़ा, मतलब जो आलू से बनता है, आलू और बनाना से बनता है ये चिवड़ा, ये भी बहुत ही फेमस है। इसके साथ बहुत ऐसे स्नैक्स है, बहुत ऐसे स्वीट्स है जो यहाँ की बहुत ही फेमस है।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आपका ये जवाब मिल गया होगा सर। तो थैंक यू, आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया। क्वेश्चन है ये है 143 साइलेंट लवर का। इन्होंने मुझे ये क्वेश्चन किया है कि मैम, मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, आपके ब्लॉग मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, आपका वीडियो मैं हर वीडियो देखता हूँ, इसे लाइक कमेंट शेयर भी करता हूँ। तो थैंक यू 143 साइलेंट लवर जी। इनका क्वेश्चन ये है कि क्या मैडम आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों अच्छे से चला सकते हो, मैनेज कर सकते हो? तो साइलेंट लवर जी, आपका ये जवाब, मतलब मुझे क्वेश्चन भी बहुत अच्छा लगा। तो क्या है कि मेरी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, तो दोनों का मेरा ये थिंकिंग है कि मैं कभी अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ के साथ मिक्सअप नहीं करती, और मेरी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कभी पर्सनल लाइफ के साथ मिक्सअप नहीं करती। रही बात मेरी पर्सनल लाइफ की, तो पर्सनल लाइफ में ऊपर वाले ने इतनी अच्छी फैमिली दी है, अंडरस्टैंडिंग लोग दिए हुए हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, और इतना अच्छा परिवार दिया है। तो पर्सनल लाइफ में तो कोई मेरा इश्यू रहा ही नहीं है, ना आगे कभी रहेगा, क्योंकि ये मेरी बहुत ही अच्छी लाइफ है। टच वुड के इसको किसी की ना नज़र ना लगे, ये मेरी फैमिली को, मतलब मेरी फैमिली को किसी की नज़र नहीं लगनी चाहिए। और दूसरी चीज़, मेरी प्रोफेशनल लाइफ, तो हाँ, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होती हूँ। लाइक मेरी यूट्यूब चैनल है, मेरे इंस्टाग्राम चैनल है, पहले मैं टिकटॉक, वीको, कवाई, लाइकी, बहुत बहुत सारी ऐप पे थी, बट आफ्टर टिकटॉक बैन हुआ, लाइकी, वीको, कवाई सब बैन हुआ, उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम चलाया। उसके बाद दीपू जी के कहने पर मैंने यूट्यूब चैनल भी बना ली, और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे फेसबुक चैनल पर, मतलब फेसबुक पे भी एक पेज बनाना चाहिए, जो भी, मतलब अभी मेरा पूरा क्राइटेरिया हो गया है, शायद ऊपर वाले की दुआ रही तो ये भी मोनेटाइज हो जाएगा। तो कभी मैंने मेरी पर्सनल लाइफ में, मतलब मेरी पर्सनल लाइफ के कुछ भी ऐसे काम होते हैं तो मैं इसे छोड़ के कभी अभी प्रोफेशनल लाइफ नहीं बनाती। मतलब मेरी क्लासेस की टाइम होती है, मैं ऑनलाइन ऑन टाइम, सॉरी, तो मैं कभी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्सअप नहीं करती। मैं अगर पर्सनल लाइफ में होती हूँ तो सिर्फ मैं अपनी पर्सनल लाइफ के ही काम करती हूँ, अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ में जाती हूँ तो बस मैं प्रोफेशनल लाइफ ही करती हूँ। लाइक जब भी मेरे क्लास होते हैं तो पहली चीज़ तो मेरा मोबाइल जो होता है वो साइड पर होता है, कभी मैं क्लास में मोबाइल यूज़ नहीं करती। इसका एक रीज़न ये है कि अगर डिवाइस साथ में होता है ना, तो इस पे मैसेज आए, कॉल आए, तो हमारा जो माइंड होता है ना वो इस पे सीधा चला जाता है। तो मैं अपना फोकस, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ अपना बच्चों पे ध्यान देती हूँ। और क्लास के वक्त ना तो मैं मोबाइल, ना तो अपनी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड कभी कुछ सोचती ही नहीं हूँ। और क्लास के बाद जब मैं अपना वीडियो बनाती हूँ या सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हूँ तो बस सिर्फ मैं उसके रिलेटेड काम करती हूँ। उस वक्त मैं अपनी पर्सनल लाइफ या बच्चों के रिलेटेड कुछ नहीं सोचती हूँ। बच्चों के साथ जब होती हूँ तो बच्चों की तरह रहती हूँ, फैमिली के साथ, बड़ों के साथ मैं ऐसे ही बिहेव करती हूँ, बड़ों वाला जो मैच्योरिटी वाला बिहेवियर होता है वही मैं करती हूँ। तो कभी इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ना तो मैंने कभी अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को मिक्सअप किया है, ना मैं करूँगी। दैट्स इट। आगे जाते हैं। इसके साथ एक क्वेश्चन ये है कि क्या आपके हबी को पता है कि आप सोशल मीडिया चलाती हो? तो जी हाँ, मेरे हस्बैंड को पता है कि मैं सोशल मीडिया चलाती हूँ, और वही मुझे इनकरेज और मोटिवेट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास ना कोहिनूर का हीरा है जो किसी और के पास नहीं है। सेकंड, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने मुझे पूछा है कि मैडम, आपकी यूट्यूब जर्नी और सोशल मीडिया की जर्नी में कभी आपको ऐसा वक्त आया कि आपको लगा कि आपको इससे कंटिन्यू नहीं करना है? तो हाँ जी, और किसी जर्नी में तो मुझे आया नहीं पता, बट यूट्यूब की जर्नी में बहुत बारी ऐसा हुआ, 3-4 बारी ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे क्विट करना है, मैं शायद एक यूट्यूबर नहीं बन सकती, मुझसे आगे नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका। ऐसे बहुत छोटे मोटे सवाल थे, बट मैं अगर यही वीडियो में सारे सवाल लेने लगी ना तो बहुत ज़्यादा, मतलब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
तो मैं इतना आगे नहीं जाती और वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट टाइम जब मेरे पास इतना टाइम हो जाएगा तभी मैं ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आंसर व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अगर इसको अच्छे से रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका बना दूँगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, लव यू ऑल।